नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का गणित विषय का पाठ 2 लंबा और छोटा। इसके प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। बच्चों यहाँ सेंटीमीटर या मीटर में बताना है। हाँ, तो इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में होगी। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर छोटी इकाई है और मीटर जो है वो बड़ी इकाई है। तो हम बड़ी वस्तुओं को मीटर में नापते हैं और छोटी वस्तुओं को की लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापते हैं। यहाँ देखें कंप्यूटर की स्क्रीन की चौड़ाई, तो कंप्यूटर की स्क्रीन की चौड़ाई हम नापेंगे किससे? सेंटीमीटर से। साड़ी की चौड़ाई, तो इससे साड़ी जो है वो लंबी होती है, तो इसे हम मीटर में नापते हैं। साड़ी की लंबाई, इसको भी हम मीटर में नापेंगे। 1 साल के बच्चे की ऊंचाई, तो इसे हम सेंटीमीटर में नापेंगे। कुएं की गहराई, इसे मीटर में नापेंगे। केले की लंबाई सेंटीमीटर में। कक्ष के दरवाजे की ऊंचाई मीटर में नापेंगे। कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी, इसे मीटर में नापेंगे। और आपके हाथ की लंबाई, तो इसे हम सेंटीमीटर में नापेंगे। बच्चों यहाँ आप इतनी बात ध्यान रखें कि लंबी वस्तुओं के लिए हम मीटर जो बड़ी इकाई है उसका प्रयोग करेंगे और छोटी वस्तुओं के लिए हम छोटी इकाई यानी सेंटीमीटर का हम उपयोग करेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, बीना के पिता 164 सेंटीमीटर लंबे हैं। उनकी लंबाई बीना की लंबाई से 2 गुनी है। बीना कितनी लंबी होगी? तो उनके पिताजी हैं जो दुगने हैं, तो 164 का हम आधा कर देंगे तो बी ऑप्शन 82 सेंटीमीटर इसका आंसर सही हो जाएगा, बीना की लंबाई। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, नीचे दी गई स्केल 2 सेंटीमीटर के पहले से टूटी हुई है। अब स्केल से मापन पर थर्मामीटर की लंबाई होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर यह पहले से टूटा हुआ है और यहाँ 2 से 10 तक जा रहा है थर्मामीटर का स्केल। तो यहाँ थर्मामीटर की लंबाई होगी, हम 10 में से 2 घटा देंगे तो आएगी 8 सेंटीमीटर। यह हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, मीटर सबसे बड़ा है, उससे छोटा होगा सेंटीमीटर और सबसे छोटा होगा मिलीमीटर। तो इनका क्रम इस तरह से रहेगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। तो बी ऑप्शन हमारा सब सही होगा। सबसे छोटी इकाई है मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के बाद आएगा मीटर। प्रश्न क्रमांक चौथा है, 1 मीटर बराबर होता है, इसका उत्तर है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न क्रमांक 5वां है, भिंडी केले से कितने सेंटीमीटर लंबी है? यहाँ देखो भिंडी लिखा है, चित्र में देखें तो भिंडी की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और केले की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से यहाँ बच्चों भिंडी देखें, भिंडी है 5 सेंटीमीटर की, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, और केला है 1 2 3 सेंटीमीटर का। तो हम भिंडी की लंबाई यानी 5 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा 2 सेंटीमीटर। तो जो भिंडी केले से कितने सेंटीमीटर बड़ी है? तो भिंडी जो है वो केले से 2 सेंटीमीटर बड़ी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है? एक स्केल से इसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाजा सही था। यहाँ चित्र देखें बच्चों, का से खा की दूरी है 4.5 सेंटीमीटर और खा से गा तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर, और इसका उत्तर जो हमने अंदाजा लगाया था वो सही था। हाँ। 7वां प्रश्न है, एक धागे की रील में लगभग कितना लंबा धागा होगा? इसका उत्तर है बच्चों लगभग 500 मीटर। यह आप हमने नापा नहीं है, अंदाज से लिख दिया है 500 मीटर, यानी धागा की जो रील होती है उसमें 500 मीटर होगा। 8वां प्रश्न है, एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है, तो वह 2 मीटर से कितने सेंटीमीटर छोटा है? तो इसका उत्तर है 2 मीटर 2 मीटर और सेंटीमीटर 0 रहेगा। अब हम 1 मीटर 12 सेंटीमीटर घटा लेंगे, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम पहले 100 में से 12 घटाएंगे तो 88, और यहाँ 1 कम हो जाएगा तो 2 में से 2 जाएंगे 0, यानी 88 सेंटीमीटर अभी वह छोटा है 2 मीटर से। 9वां प्रश्न है, ऐसी 2 रेखाओं की आकृतियां बनाइए जिसमें एक रेखा की लंबाई दूसरी रेखा से 2 सेंटीमीटर अधिक हो। तो हमने एक रेखा बनाई 6 सेंटीमीटर की
वो दूसरी रेखा बनाई 8 सेंटीमीटर की, यह रेखा जो है वो इससे 2 सेंटीमीटर छोटी है। तालिका 10 प्रश्न क्रमांक 10वां है, तालिका में खाली स्थान भरिए। मीटर और यहाँ सेंटीमीटर दिया है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। यहाँ 5 मीटर लिखा है, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगी, तो यहाँ लिख दिया हमने 500। यहाँ 7 लिखा है, तो 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर होंगी, और यहाँ 800 लिखा है, तो 800 सेंटीमीटर में 8 मीटर होंगी। 11वां प्रश्न समझे बच्चों, यहाँ तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है, उसकी लंबाई और सबसे छोटा कौन है, नापकर दोनों सदस्यों की लंबाई में कितना अंतर है। सबसे पहले लंबा जो है हमें उसकी लंबाई लिखनी है, तो सबसे लंबा दादाजी हैं हमारे परिवार में, तो हमने उनकी ऊंचाई लिखी 165 सेंटीमीटर। फिर हम लिखा सबसे छोटी बहन है हमारी, तो उसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर। अब इनका हमें अंतर लिखना था, तो 165 से हम 100 को घटा लेंगे, तो आंसर आएगा 65 सेंटीमीटर। 12वां प्रश्न है, आरती ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। उनमें से एक व्यक्ति 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह आरती की लंबाई से 2 गुना था। आरती कितनी लंबी है, तो एक व्यक्ति की लंबाई यानी लंबे व्यक्ति की लंबाई दी है 272 सेंटीमीटर, और आरती की लंबाई उससे क्या है, आधी है, तो 272 को हम 2 से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 136 सेंटीमीटर, यानी आरती जो है वो 136 सेंटीमीटर लंबी ऊंची है। 13वां प्रश्न है, एक खंबे की ऊंचाई 5 मीटर 35 सेंटीमीटर है, तो खंबे को सेंटीमीटर में ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ 5 मीटर पूरा है और 35 सेंटीमीटर है। 5 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर का होगा 500 सेंटीमीटर, और 35 और जोड़ देंगे तो 535 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखें यहाँ एक खंबे की ऊंचाई 5 मीटर 35 सेंटीमीटर, तब खंबे की ऊंचाई 500 + 35 बराबर 535 सेंटीमीटर, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 14वां प्रश्न है, 40 किलोमीटर के मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए एक स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगी, यदि स्टेडियम के एक चक्कर की दूरी 400 मीटर है। चूंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। मैराथन दौड़ 40 किलोमीटर की है, तो 40 गुणित 1000 करेंगे तो 40,000 मीटर। अब एक चक्कर की दूरी कितनी है, 400 मीटर, तो अब आवश्यक चक्कर कितने होंगे, तो 40,000 बटे हम करेंगे 400। कितना करेंगे, 40,000 बटे में लिखेंगे 400। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 400 को हम 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 100। इस तरह से मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए 100 चक्कर हमें लगाने पड़ेंगे। 15वां प्रश्न देखें आप, एक व्यक्ति काम करने के लिए प्रतिदिन शहर जाते समय अपने घर से 437 मीटर साइकिल से जाता है, उसके बाद 328 मीटर नहर को पैदल पार करता है, तत्पश्चात वह 4 किलोमीटर बस से जाता है, तब वह अपने काम पर पहुंचता है। बताइए वह प्रतिदिन काम पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करता है। क्या यह दूरी 5 किलोमीटर से कम है, यदि हाँ तो कितनी। एक व्यक्ति साइकिल से जाता है 437 मीटर, पैदल जाता है 328 मीटर, बस से जाता है 4 किलोमीटर। कितना जाता है, 4 किलोमीटर। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ यह मीटर में है दोनों इकाइयाँ और यह है किलोमीटर में, तो अतः तय की गई दूरी बराबर 4 किलोमीटर पूरा रहेगा, और 437 और 328 को जोड़ेंगे तो यह 700 मीटर आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर 765 मीटर, जो कि 5 किलोमीटर से क्या है, कम है। अब हम 5 किलोमीटर बराबर हो जाएंगे 5000 मीटर, तो इनको हम 5000 में से 4765 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 235 मीटर कम है। 16वां प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इसका उत्तर है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 17वां प्रश्न है, हमें 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। इसका उत्तर होगा हमें 1500 मीटर की दौड़ के लिए 1000 + 500 बराबर अर्थात 1 किलोमीटर 500 मीटर दौड़ना पड़ेगा, या हम इसे 1.5 किलोमीटर भी कह सकते हैं। 18वां प्रश्न है बच्चों, एक मैराथन दौड़ के लिए लगभग कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ता है।
इसका उत्तर है 42.195 किलोमीटर, यानी 42 किलोमीटर पूरा और 195 मीटर। 19वां प्रश्न है, चित्र को देखकर ज्ञात कीजिए कि 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखें, चूंकि एक चक्कर बराबर है 400 मीटर का, तो 2 चक्कर होंगे 800 मीटर के, और 2 सही 1/2 चक्कर में 1000 मीटर की दूरी यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। तो इसी प्रकार से 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए हमें 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20वां है, अपने दोस्त की लंबाई सेंटीमीटर में नाप कर लिखिए तथा इसे मीटर में बदलिए। बच्चों, यहाँ हमने मेरे दोस्त की लंबाई, जो कि 158 सेंटीमीटर का दोस्त है मेरा, उसकी लिखी है। आप अपने दोस्त की लंबाई को सेंटीमीटर में नाप के यहाँ लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने लिखा है मेरे दोस्त की लंबाई बराबर 158 सेंटीमीटर, तो हम इसको अब बनाएंगे किसमें, मीटर में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 158 में हम 100 से भाग करेंगे तो 1.58 मीटर आ जाएगा और यह हमारा उत्तर होगा। इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सवालों को आज हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।